नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक पर जवाब दे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से पहले कांग्रेस ने साधा निशाना। हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं बीजेपी। ईवीएम से प्यार क्यों कहकर संजय राउत ने चुनाव से पहले छेड़ दी बहस। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का नया प्लान, जहां हारी वहां रच रही सियासी चक्रव्यूह। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे बदल सकते हैं शिवसेना उम्मीदवारों के नाम, इनका कटेगा पत्ता। करा लो जितना भी बोटॉक्स, लेकिन फितरत नहीं बदलती। करण जौहर ने अपनी पोस्ट से ये किस पर साधा निशाना। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार 2 अप्रैल को निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि भयंकर बेरोजगारी, अभूतपूर्व पलायन और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी जवाब देंगे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड के रुद्रपुर का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो हाल के वर्षों में भयंकर बेरोजगारी, अभूतपूर्व पलायन, ध्वस्त होते इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के कारण त्रस्त रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन 3 सालों पर अपनी बात रखेंगे कि उनकी सरकार राज्य में कोई सार्थक सुधार करने में विफल क्यों रही। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि वो ईवीएम के जरिए कोई घोटाला करना चाहती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिम्मत है तो वह बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा, ईवीएम को हम लोकतंत्र नहीं मानते, इसमें हमको पता नहीं चलता है कि हमने किसको वोट दिया है। बैलेट पेपर में हमको पता रहता है कि हमने किसे वोट दिया है। हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती। विधानसभा चुनाव के दौरान हारी हुई 23 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को कमान सौंपी। पार्टी की क्या है वो नई रणनीति और कितनी होगी कारगर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गई है। बीजेपी ने उत्तराखंड में हुए साल 2022 विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों से जुड़े लोकसभा क्षेत्रों में विजयश्री हासिल करने के लिए नई रणनीति बनाई है। इस नई प्लानिंग को जमीनी हकीकत बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सौंपी है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विधानसभा चुनाव 2022 में हारी हुई 23 सीटों को साधने के लिए हर सीट पर बूथ प्रबंधन की बैठक करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने ऐलान किए हुए उम्मीदवारों के नाम बदल सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि हेमंत पाटिल, धैर्यशील माने का पत्ता काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे ने 28 मार्च के दिन अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। एकनाथ शिंदे ने अपनी 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इन 8 सीटों में से 7 उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया गया है। सर्वे के चलते सांसद धैर्यशील माने और हेमंत पाटिल का पत्ता काटा जा रहा है। धैर्यशील की जगह उनकी मां निवेदित माने और हेमंत पाटिल की जगह उनकी पत्नी राजश्री पाटिल को भावना गवली के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। करण जौहर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वे बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर फिल्म मेकर हैं। करण अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। वे अक्सर कई मुद्दों पर अपनी बात रखते आए हैं। वहीं अब करण ने अपनी एक इंस्टा पोस्ट से काफी हलचल मचा दी है। दरअसल फिल्म मेकर ने अच्छा दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वालों पर निशाना साधा है। करण जौहर ने सर्जरी कराने वालों पर साधा निशाना। दरअसल करण जौहर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने सर्जरी कराने वालों को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि फिलर्स किसी की बाहरी उपस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन वह किसी की स्वभाव और व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते। करण ने अपनी पोस्ट में लिखा, फिलर्स लगा लो फुलफिलमेंट नहीं मिलती, मेकअप लगा लो उम्र नहीं घटती, करा लो जितना भी बोटॉक्स लगोगे जैसे मधुमक्खी ने काट लिया। नाक बदलने से गंध इत्र नहीं बनती, अंडर दी नाइफ जाने से एस्टीरियल बदल भी जाए, लेकिन मेरी जान फितरत नहीं बदलती। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस न्यूज।